दो आदमियों को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरी में दौड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दौड़ ही उनकी उम्र को छोटा कर देगी। वो बन चुके थे चलती फिरती निशाना प्रैक्टिस। पीछे से सिपाही लगातार तरह तरह के हथियार उन पर फेंक रहे थे। कुछ ही मिनटों में ट्रैक पर सिर्फ एक मोटा लड़का बचा, पर किस्मत ने उसका भी साथ नहीं दिया। अगली ही सेकंड वो गोली से जा टकराया। अगर गोली लगने के बाद कोई जिंदा बचता तो फिनिश लाइन पर खड़ा एग्जीक्यूशनर उसे खुद खत्म कर देता। सिपाहियों की बेरहमी देखकर दूसरी टीम ने नई चाल अपनाई। वो एस शेप में दौड़ने लगे ताकि पीछे वालों के वार से बच सके, लेकिन जैसे ही वो लोग फिनिश लाइन के करीब पहुंचे, एक लड़का फिर भी नहीं बच पाया। दूसरी ओर जो लड़का ब्लैक पाम के नाम से जाना जाता था, वो जैसे तैसे फिनिश लाइन पार कर गया। उसे लगा कि अब वो बच गया, लेकिन तभी पीछे से एक तीर उसकी कमर में आकर धंस गया। किस्मत से तभी पास पड़ा उसका घायल साथी किसी तरह उठ खड़ा हुआ और आखिरी मौके पर एग्जीक्यूशनर को गिरा दिया। ब्लैक पाम ने मौके का फायदा उठाया और एग्जीक्यूशनर पर पलटवार कर दिया। फिर तेजी से दौड़कर वो पास के कॉर्नफील्ड में घुस गया। यह सब देखकर जनरल खुद मौके पर पहुंचा, क्योंकि एग्जीक्यूशनर उसका बेटा था। बेटे की लाश देखकर जनरल दर्द में टूट गया और गुस्से से भरकर अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे पकड़ो। उधर ब्लैक पाम अब मक्का के खेतों से निकलकर एक घने जंगल में घुस गया। पीछा करने वालों की आहट पास आती जा रही थी, इसलिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, होपिंग कि पेड़ों के बीच छुपकर वो बच जाएगा। सौभाग्य से पीछा कर रहे सैनिक उसे देख नहीं पाए। ब्लैक पाम को लगा कि अब वो बच गया, लेकिन तभी जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, सामने एक काला तेंदुआ खड़ा था। डर के मारे ब्लैक पाम फिर से दौड़ पड़ा। उसकी दौड़ इतनी जोरदार थी कि आवाज सीधे जनरल के कानों तक पहुंच गई। जनरल ने तुरंत सैनिकों को साथ लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, अचानक पीछे से आया वही तेंदुआ और सीधे जनरल पर हमला कर दिया। जनरल को बचाने के लिए बाकी सैनिकों ने तुरंत हथियार निकाल लिए और कुछ ही मिनटों में तेंदुआ मारा गया। इस दौरान ब्लैक पाम फिर से बच निकला। इधर तेंदुआ मारने के बाद सैनिक थोड़ा सहम गए, क्योंकि सुबह एक छोटी लड़की ने भविष्यवाणी की थी कि आज जो होने वाला है वही होगा। जब ये बात जनरल के कानों तक पहुंची तो वो भड़क उठा। बकवास है सब, किसी के झूठे शब्दों से डरना बंद करो, पीछा जारी रखो। ब्लैक पाम के कदम अब एक पल को भी नहीं रुक रहे थे। वजह बस एक, पीछे से गोली लगने का डर नहीं, बल्कि अपनी बीवी और बच्चे को समय पर बचाने की चिंता। वो जानते थे अगर देर हुई तो उनकी फैमिली भूख से उसी गुफा में दम तोड़ देगी, लेकिन सामने का हाल देखकर लग नहीं रहा था कि निकलना इतना आसान होगा।